राफेल तैयारों के गिरने की खुली तस्दीक कर दूं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल ए.के. भारती ने जंग में भारतीय नुकसानात का एतराफ कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सवाल पर कहा, जंग में नुकसानात तो होते ही हैं। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या देरीना मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। जनूबी एशिया में अमन के लिए उनकी पेशकश को सराहते हैं। और DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान DGISP के साथ। और भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर की मस्जिदों में दुआया तकारीब। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और वतन की सलामती के लिए दुआ। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त पर मुल्क भर में रैलियां। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत काबिल कदर है। कश्मीर तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी से ताउन पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन में मजीद वसअत के ख्वाहां हैं। तर्जुमान का कहना है, बाज़ इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमारी अफवाज ज़ब्त का मुजाहरा कर रही हैं। सीज़ फायर पर मुखलिसाना अमल के लिए पुराज़म है। पाक भारत DGMOs की मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान का चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए J-10C तैयारों से राफेल गिराना हैरान कुन है। बरतानिया के सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं, भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत होगा। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दिफा में चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। फैसला किया, जो बात मेज पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होगी। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। OIC का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअमन हल पर जोर। OIC का कहना है, मसला कश्मीर का हल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी वजीर खारजा की नायब वजीर आजम इसाक डार से गुफ्तगू। वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। सदर UN जनरल असेंबली फ्लेमोन यांग ने कहा, जंग बंदी कशीदगी में कमी की जानिब मानी खेज पेशरफ्त है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है यह मुआहिदा देर पा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। हमने भारत के नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। वजीर आजम का फौजी क़यादत हर जर्री जवान और अफसर को खिराज तहसीन और सलाम। कहा, जनरल आसिम मुनीर का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अजीम मार्का सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों को गर्मजोशी से शाबाश। शहीद इर्तजा अब्बास ऐसा फूल था जो खिलने से पहले मुरझा गया। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुल्क भर की सियासी क़यादत और पार्लिमान का शुक्रिया। मीडिया और सोशल मीडिया ने अपने महाज जिम्मेदारी से संभाला। सबको खिराज तहसीन। देखना होगा जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं। मुज़ाकरात की मेज तक पहुंचने के लिए बहुत से मराहिल तय करना होंगे।
साबिक सदर आजाद कश्मीर मसूद अहमद खान की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा, भारत ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके खुद को आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा किया। सेंतास मुआहिदा मुअत्तल होने से सनअत ज़राअत बराह रास्त मुतासिर होते हैं। सेंतास, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करना जरूरी है। भारत तैयार नहीं होगा, लेकिन उनको आमादा करना पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं चल सकता। ये पूरे खित्ते को मफलूज करना चाहते हैं। सेनेटर शरीफ रहमान कहती हैं, भारत सदमे में है। उनके साथ हुआ क्या? 12 घंटे में 14 तबक रोशन हो गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने कहा, ये एक मौका है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद, पानी और कश्मीर का मसला एजेंडे पर लाना होगा। क़यादत को पूरी सिफारतकारी के साथ मुकदमा लड़ना होगा। 10 मई पाकिस्तान की दिफाई तारीख में दलेरी, शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तान का दिन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन का आगाज फतह 1 गाइडेड मिसाइलों से हुआ। भारत पर दागे गए मिसाइल पर भारतीय जारहियत में शहीद बच्चों के नाम लिखे गए। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को जमींबोस कर दिया। बरनाला और पठानकोट एयरबेस मलियामेट कर दिए गए। सूरतगढ़ और भटिंडा के एयरफील्ड्स और अखनूर की एविएशन बेस मलबे का ढेर बना दी। अखनूर, हलवारा, मामूर, मकबूजा जम्मू के एयरबेसेस और फील्ड्स को भी तबाह कर दिया गया। मेंबर गली ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के G-टॉप, उड़ी सप्लाई डिपो और नगरोटा में ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट को भी फूंक डाला। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकज़ भी सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त पर मुल्क भर में रैलियां। शहरियों का पाक फौज को खिरादी तहसीन। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की क़यादत में रैली निकाली गई। लाहौर में नौलखा चर्च के बाहर रैली में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पिशावर, बाजोड़, रेनाला खुर्द, पाकपतन, चिन्योट, नौशहर फिरोज, सांगढ़, कश्मीर में रैलियां निकाली गई। यौम तशक्कुर रैलियों में हिंदू कम्युनिटी भी शरीक हुई। सब्ज लाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को मुबारक। शानदार रिपोर्ट और मुस्बत काम करने पर पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। कारोबारी बरादरी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एहसन तनवीर ने कहा, घटिया दुश्मन ने छुपकर हमारे बच्चे मारे। हमारी फौज ने दिन के उजाले में हमला किया। हमारे शाहीनों ने घुसकर इनको मारा। हमारा दिल खुश हो गया। अब मईशत ठीक करने का वक्त है। कारोबारी बरादरी और हुकूमत को मिलकर बैठना होगा। नायब सदर ज़की एजाज ने कहा, हमारी फौजी स्ट्रेटजी ने दुश्मन को ज़ेर किया। चाइना समेत दोस्त मुल्कों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज ने भारत को जो दंदान शिकन जवाब दिया उसको वो हमेशा याद रखेगा। मोदी को रुसवाई का सामना करना पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मोदी पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करना चाहता है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। आर्मी चीफ ने भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई से भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली नहीं, हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन कमजोर नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अजीम फतह पर पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, मसाजिद और ननकाना साहिब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, इसे उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को गिराकर भारत की मईशत को मफलूज कर देंगे। सिख फौज जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम में अजीम फतह पर छोटे बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी अपने फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें अपने अल्फाज में। पैगाम भेजें इस नंबर पर। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकतब। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में अपने पहले अवामी इज्तिमा से खिताब में पापाए रोम ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी खुशाइन थे, दुनिया भर में अमन के ख्वाहां हैं। उन्होंने गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी किया। ऑस्ट्रेलियावी अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने IPL खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। अखबार ने लिखा, धर्मशाला में सिक्योरिटी खदशात के बायस मैच को रोका गया, वहां खिलाड़ियों को खतरा था। IPL शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भारत जाने से इनकार कर सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रोजेक्ट के अतराफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निजाम और सहूलत से मुतालिक आलमी मयार का शहर बनाना तरजीह है। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़क किनारे जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची ने 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जिला इंतजामिया को गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मंजूर शुदा मंडियों के अलावा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया ने 7 अजला में 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दी है। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद PSL की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है, खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। गवादर में घर पर दस्ती बम हमला करने वाला एक मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस एहलकार मोहम्मद कमारी शहीद। हमले में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना है, दस्ती बम हमले का पुलिस ने फौरी रद्द अमल दिया। हलाक हमलावर की शनाख्त शाहजहान, जख्मी की शहजाद के नाम से हुई। गजा पर इसराइली हमलों में बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद। दईर अल बराह में खैमों पर बमबारी की गई। गजा में इमदाद के दाखिले पर पाबंदी से 20 लाख फलस्तीनियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। तेल अवीव में लोगों की बड़ी तादाद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। रूस और यूक्रेन की 3 साला जंग के खात्मे का इम्कान। सदर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ 15 मई को इस्तांबुल में बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज पेश की है। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेजबानी की तस्दीक कर दी। कंट्रोल डिवाइस का कमाल। अमेरिका में धमाका खेज मवाद से शीशे का होटल मिनटों में चकनाचूर। मलिया फैला, ना कोई नुकसान हुआ। बटन दबाते ही चंद लम्हे बाद इमारत की जगह धुएं के गहरे बादल नजर आए। और मावा ठंडियां छामा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए लाजवाल कुर्बानी और मोहब्बत पर आज माँ को सलाम पेश करें। ये दिन मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है।